नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल जूनियर ऑफिसर एग्जामिनेशन का इस साल का क्वेश्चन पैटर्न या सिलेबस पैटर्न क्या होने वाला है। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ रिटन टेस्ट, जिसमें आपका दिया हुआ है कि द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन हैविंग मल्टीपल चॉइसेस विथ नो नेगेटिव मार्किंग। और इसका जो क्वालिफिकेशन वाइज स्ट्रक्चर है जो कि आगे लिखा हुआ है वो हम आप लोगों को वीडियो के आगे बताएंगे। पहले इतना समझते हैं कि रिटन टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि आप लोगों को एक प्रश्न रहेगा और उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और उन चारों ऑप्शंस में से आपको कोई एक चुनना होगा जो सही होगा। तो ये करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी अगर आपका कोई उत्तर किसी कारणवश भी गलत भी हो जाता है तो भी आपका कोई एक सही उत्तर का नंबर नहीं डिडक्ट होगा, जो कि नेगेटिव मार्किंग में होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा या 4 पेपर में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो सबसे पहला जो पेपर होगा वो आईसीए का होगा, यानी कि इंडस्ट्री एंड कंपनी अवेयरनेस, जो कि आपका हर एक सेल यूनिट, जो जितना भी कंट्री में सेल यूनिट है या सेल का प्लांट है, उन सब में ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कॉमन रहेगा। इसमें आपका टोटल क्वेश्चंस 25 रहेंगे और आपको 25 क्वेश्चंस का उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब आपको सभी के सभी इसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अब पेपर 1 के बाद आता है पेपर 2, जिसमें रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। इसमें भी टोटल क्वेश्चंस 20 होंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट यहाँ पर भी करना होगा। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। ये वाला पेपर भी कॉमन रहेगा हर एम्प्लॉय के लिए, कंट्री के सारे प्लांट और सारे यूनिट के लिए। अब इसमें ध्यान रखने बात ये है कि इसमें जो डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ये सारा क्लास 10th का बेस्ड रहेगा। जैसे लास्ट में लिखा हुआ है, द पेपर ऑफ RDIC विल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ये बहुत ज़्यादा आपसे हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, रीजनिंग वगैरह ये सारा आपका क्लास 10th तक का ही रहेगा। और इसमें ये भी बात रखना आवश्यक है कि इसमें कोई भी जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये बस जितना रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन है, बस इतना ही पूछा जाएगा। इसलिए आपको इसमें जनरल नॉलेज की तैयारी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 के बाद पेपर 3 होगा प्लांट और यूनिट स्पेसिफिक। इसमें कंट्री के जितने भी सेल के प्लांट है और सेल के यूनिट है, उन सभी के क्वेश्चंस अलग रखे जाएंगे। जैसे बोकारो का क्वेश्चन अलग होगा, राउरकेला का क्वेश्चन भी अलग होगा और भिलाई का क्वेश्चन भी इसमें अलग होगा। इसमें सारे क्वेश्चंस 25 होंगे, जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं, यानी इसमें भी सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। बस बात इतना है कि इसमें हर एक स्टील प्लांट का दूसरे स्टील प्लांट से क्वेश्चन अलग होगा। पेपर 3 के बाद है पेपर 4। अब पेपर 4 में भी 3 तरह का रहेगा पेपर। 2 रहेंगे टेक्निकल स्ट्रीम के लिए और एक रहेगा नॉन टेक्निकल स्ट्रीम के लिए। अब आपको पेपर उसका दिया जाएगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहला पेपर 4 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जनरल प्लांट ऑपरेशन इंजीनियरिंग का, GPOE, जो कि टेक्निकल स्ट्रीम के लिए है। अब इसमें बात ये ध्यान रखना है कि पेपर 4 जो सारे ही स्ट्रीम्स के लिए है वो हर एक स्टील प्लांट के लिए सेम होगा, सिर्फ पेपर 3 में डिफरेंस आता है। अब इसमें बात यह है कि इसमें सारे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे 100, जिसमें से आपको 30 अटेम्प्ट करना है, 30 अटेम्प्ट करना है, जो कि कंपलसरी रहेगा। 30 आप कोई सा भी 30 अटेम्प्ट कर सकते हैं 100 में से, और बाकी 70 आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। अब इसमें बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप 30 से ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो पहला 30 का ही होगा और बाकी को मान्यता नहीं दी जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हम पहला 30 में कुछ गलत हो जाता है लेकिन हम उससे ज़्यादा सॉल्व करें तो उसके बाद वाला को भी काउंट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो पहला 30 रहेगा, गलत या सही, उसी को देखा जाएगा और उसके बाद वाले क्वेश्चंस को कोई भी मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी या मान्यता नहीं दी जाएगी। इसीलिए सजेशन रहेगा कि आप बस 30 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उससे ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपके लिए भी समय की वेस्टेज होगी और उसका जब इवैल्यूएशन ही नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। अब जो हमारा दूसरा टाइप का पेपर 4 है वो भी टेक्निकल स्ट्रीम के लिए ही है। जैसे मैंने कहा कि 2 टेक्निकल स्ट्रीम रहेगा और एक नॉन टेक्निकल स्ट्रीम। तो जो हमारा पहला टेक्निकल स्ट्रीम था वो था डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और BSc, और हमारा जो दूसरा टेक्निकल स्ट्रीम है वो है मैट्रिक या मैट्रिक प्लस ITI। तो इसमें आपका रहेगा जनरल प्लांट अवेयरनेस, GPA।
अब इसमें भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे 100 और इसमें आपको अटेम्प्ट करना है 30। जैसे पहले वाले में कहा था कि इवैल्यूएशन फर्स्ट 30 का ही होगा, तो आपको बाकी अटेम्प्ट करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है या उसका कोई मान्यता नहीं रहेगा। तो इसमें भी आपको 30 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और ये भी हर एक स्टील प्लांट के लिए कंट्री में पूरा सेम रहेगा। अब जो हमारा लास्ट पेपर 4 का टाइप है वो नॉन टेक्निकल स्ट्रीम के लिए है, जो कि है जनरल फंक्शनल मैनेजमेंट GFM। इसमें भी आपके टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 30 अटेम्प्ट करने होंगे, जैसे पहले भी बताया था। बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि इवैल्यूएशन फर्स्ट 30 का ही होगा, इसलिए 30 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन भी कंट्री के सेल के सारे स्टील प्लांट्स के लिए सेम रहेंगे, जैसे कि बाकी 2 टेक्निकल स्ट्रीम्स के लिए था, तो नॉन टेक्निकल स्ट्रीम के लिए भी यही है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था ये था एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न या सिलेबस पैटर्न। तो अब बात कर लेते हैं डेट और टाइम की, जब आपका एग्ज़ाम है और किस समय आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम है 6 नवंबर 2022 को और टाइमिंग रहेगा 10 बजे से 12 बजे तक दोपहर में। अब मेरी यहाँ पर आपको छोटी सी राय ये रहेगी कि आप जब अभी परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे तो आप पढ़ाई 10 बजे से 12 बजे के बीच में भी किया करें, क्योंकि ये टाइम वो रहता है जब इंसान को जनरली नींद आती है और वहाँ पर एग्ज़ाम में आप नहीं चाहेंगे कि आप नींद के कारण एग्ज़ाम को कंप्लीट ना कर पाएँ। और आप अगर पहले से ही इस समय प्रैक्टिस करेंगे और अपने माइंड को जगाने का हैबिट डालते रहेंगे तो एग्ज़ाम के दिन आपको उस समय नींद नहीं आएगी और आपका माइंड उस समय और एक्टिव रहेगा और आप और जल्दी ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा यहाँ पर एडवाइस ये रहेगा कि आप अपने रूटीन में जब पढ़ाई करें आप वो 10 से 12 बजे के बीच में भी किया करें, ताकि उस समय आपका माइंड और एक्टिव हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। आप और अच्छे से तैयारी करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह आपको आगे इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करने में और हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको पेपर वाइज और सारी डिटेल देने के लिए वीडियो जल्द ही ला रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो। और हाँ, इस चैनल के साथ बरकरार रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि हम जब भी आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर करें तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे।